हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी था और आपको बता दें कई मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई। सबसे खास बात यह रही कि महिला दिवस के ऊपर महिलाओं ने भी सदन का संचालन किया। पांचों महिला विधायकों को 45-46 मिनट का समय वहां पर हाउस चलाने के लिए दिया गया और हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज और हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। जानेंगे इनसे कि आखिरकार विधानसभा में आज महिला दिवस के रूप में आपने महिलाओं को मौका दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। महिला शक्ति के रूप में हमारा देश हमेशा महिलाओं को शक्ति के रूप में देखता रहा है, शक्ति की पूजा की है। माँ, चाहे दुर्गा माँ की पूजा हो, चाहे माँ लक्ष्मी की पूजा हो, हमने उनको शक्ति के रूप में देख करके शक्ति की पूजा की है। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं के सम्मान की दृष्टि से जो सम्मान भारतवर्ष के अंदर महिलाओं को मिलता है, शायद दूसरे देशों के अंदर उतना नहीं मिलता। और इस महिला सम्मान की दृष्टि से महिलाओं को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सोचना हम सब का कर्तव्य है। क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा 50% हिस्सा है, महिला जो हैं, 50% पुरुष हैं, 50% महिला हैं, अगर हम उनको साथ लेकर के नहीं चलेंगे, उसको समान अवसर नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए समान सुविधाएं नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं कि समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश उतनी गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। बात करें कांग्रेस की विधायिका किरण चौधरी जो है लगातार कह रहे हैं कि जो हमारा जितना मैंने क्वेश्चंस दिया था, सारे क्वेश्चंस को जो रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। आखिरकार वो मुद्दे जो थे, वो मुद्दे सरकार उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्या कहना? नहीं, देखिए, ये विपक्ष की आदत भी होती है कि आरोप लगाना विपक्ष का काम भी है, विपक्ष करता भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम विपक्ष का ध्यान नहीं करते, विपक्ष की बात सुनते नहीं हैं। मेरे पास 23 जो हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके ऊपर हम पिछले सदन के अंदर चर्चा कर चुके हैं। बार बार एक ही विषय के ऊपर चर्चा करना, मैं समझता हूं कि किसी भी विधानसभा के अंदर जो एक समय की सीमा होती है, उसको हमने देखते हुए कि कौन सा ज़रूरी है, कौन सा नहीं ज़रूरी है, वो एक हम निर्णय करते हैं। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार भी किए हैं, 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए हैं और अभी भी हमने कुछ सरकार से टिप्पणी मांगी है। अगर वो ठीक होंगे तो उनको भी हम चर्चा करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने विपक्ष के सदस्यों को पूरा मान सम्मान ना दिया हो, पूरा समय ना दिया हो। एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि 2 विधायकों को आज सम्मान देने की बात की गई। आखिर आपका एक ये भी बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं आपके कि हरियाणा का नाम हो, विधानसभा हरियाणा, पंजाब से हटा के हरियाणा का नाम हो, वहीं पर हरियाणा की हिस्सेदारी लेने की बात हो, तो विधायकों को मान सम्मान देने की बात हो, तो ये जो 2 विधायक का नाम जो आज आपने घोषणा की, ये इसका क्या, इसके पीछे का क्या है? देखिए, आपको याद होगा कि हमने 1 वर्ष पहले जब मैंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी संभाली थी, तो उसी समय अनाउंस किया था कि हम इस वर्ष बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड जो है वो देंगे। तो उस दृष्टि से हमने पूरे साल की कार्यवाही को देखते हुए, पूरे साल की उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, पूरे साल के उनके आचरण को देखते हुए, पूरे साल के सदन के अंदर उनकी मर्यादा, किस प्रकार से उन्होंने सदन की मर्यादा रखी है, या किस प्रकार से जो हमारी सब कमेटीज़ हैं उनके अंदर परफॉर्म किया है, उनके अंदर कितनी अटेंडेंस रही है, ये सारे कुछ क्राइटेरियाज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए एक कमेटी का गठन किया। और जिस कमेटी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, तो उस कमेटी ने ये निर्णय किया कि ये 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक जो हमारे क्राइटेरिया हैं उनको पालन करने का प्रयास किया है, और उसी दृष्टि से 2 विधायकों को ब्रैकेटेड जो है हमने बेस्ट लेजिस्लेटर चुना है। एक हमारे भाई अभय सिंह यादव हैं जो सत्ता पक्ष से हैं, और एक वरुण चौधरी हैं जो विपक्ष के साथी हैं। तो उस दृष्टि से उनकी परफॉर्मेंस को देख करके हमने ये निर्णय लिया। एक और सवाल छोटा सा है कि विधानसभा सत्र अभी पीछे जो घोषणा हुई थी उसके बाद आपने 2 दिन और बढ़ाया है इसको, क्या लगता है कि चर्चा के लिए कांग्रेस जो बार बार आरोप लगाती है कि जो समय नहीं मिलता, समय कम मिलता है, अगर बात हुई तो और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, मैंने तो हमेशा कहा है
कि फ्रूटफुल चर्चा के लिए, विषयों पर चर्चा के लिए, मुद्दों पर चर्चा के लिए समय की कोई कमी नहीं है। आप जितनी देर चाहेंगे उतनी देर सदन चलेगा। आगे भी तो हमने 2 दिन बढ़ाया है, 16 से 18 तारीख किया है। अगर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोई समय की जरूरत होगी तो इसको और भी बढ़ाने में कोई संकोच नहीं होगा। तो दरअसल ये हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता थे और इनका कहना है कि जो विधानसभा की सत्र की जहाँ तक बात है 2 दिन बढ़ा दिया गया है और ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि चर्चा के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है, लेकिन चर्चा निष्पक्ष और बिना शोर शराबा का हो तो समय सीमा की कोई भी पाबंदी नहीं है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।